अस्सलामु अलैकुम। चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेश खिदमत है जिन्नाती कहानी जिन्नात का वादा नेक्स्ट एपिसोड। खाबर चौहान अल्लाह का फजल हो चुका है और आप इस वक्त अपने दिमागी कुव्वतों को तस्कीर करने के अलावा अपने अलूम भी सीख चुके हैं जो आपकी शैतान के खिलाफ जिद्दोजहद में बहुत मुआवन साबित होंगे। आपकी कामयाबी की खुशी में आज कबीले में जश्न हो रहा है। सरदार जुल्करनैन ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा, नहीं जुल्करनैन, ये खुशी उस वक्त तक अधूरी है जब तक मैं कबीला शरर के जिन्नात के कब्जे में से अपने दोस्त बलाम को नहीं छुड़ा लेता और अपने दोस्त सरदार याशान की ख्वाहिश के मुताबिक कबीला शरर के बड़े काहिन लहात और शैतानी कबीले को खत्म नहीं कर देता। और इसके लिए मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं आज बल्कि अभी कबीला शरर पर हमला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कबीला शरर को भागने का मौका न मिल सके। इसके लिए अगर तुम्हारे साथी जिन्नात तैयार हैं तो बस हमले की तैयारी करो। असर की नमाज के फौरन बाद हम हमलावर होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग कबीला शरर के जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन तुम इसकी फिक्र ना करो। मैं तुम जिन्नात को उस वक्त इशारा करूंगा जैसे ही कबीला शरर के कबीले की हदूद पर छाए जादू का खात्मा करूंगा। तुम्हारा काम ये होगा कि इसके बाद अपने साथी जिन्नात के साथ उन पर फौरी हमला कर देना। मैं उनको संभलने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए तुम जिन्नात पूरी तैयारी कर लो। मैंने जंग का पूरा नक्शा खींचते हुए कहा। सरदार जुल्करनैन कोई एतराज किए बगैर अपने साथियों को तैयारी का हुक्म देने चला गया। असर की नमाज के बाद मैंने फौरी रवानगी का कहा और फिर जिन्नात का एक बड़ा लश्कर मेरे साथ चल पड़ा। मैंने सरदार जुल्करनैन को बावर करा दिया था कि जब तक मेरी तरफ से इशारा ना आए वो या उसका कोई भी जिन साथी हमला ना करे और ना ही जाहिर हो। उन सबको मेरा इशारा करने तक चुप कर रहना था। मुझे तरीका मालूम हो चुका था कि कैसे कबीला शरर का कबीला बाकी जिन्नात पर जाहिर हो सकता है। मैंने कबीला शरर की हदूद पर जाकर अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और अपने हाथ पर एक गहरा जख्म लगाकर खून को कबीले के हदूद पर गिरने दिया। मैंने मुकद्दस आयात का विर्द करके अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था ताकि कबीला शरर वाले मेरे ऊपर कोई फौरी हमला न कर सकें। मेरा खून जैसे जैसे कबीले की हदूद में दाखिल हो रहा था वैसे वैसे मेरे जुनून में इजाफा हो रहा था। मेरे सामने लाखों की तादाद में कबीला शरर के जिन्नात खड़े नजर आने लगे, मगर वो मुझ पर हमला करने से कासिर थे। मैंने फौरन सरदार जुल्करनैन से दिमागी राब्ता करने के बारे में सोचा। दूसरे लम्हे मैं सरदार के दिमाग में मुखातिब था और सरदार जुल्करनैन मेरी आवाज़ सुन सकता था। मैंने सरदार को कहा, क्या तुम्हारे साथियों को कबीला शरर के जिन्नात नजर आना शुरू हो गए? अगर तुम जिन्नात अपनी बसारत पर काबू पा चुके हो तो अपने आधे साथियों के साथ एक भरपूर हमला करो और अपने आधे साथियों को हुक्म दो कि घूमकर कबीला शरर की पिछली सिमत चले जाएं और मुनासिब मौका देखकर हमला कर दें। मैंने सरदार जुल्करनैन को हदायत देते हुए कहा, ठीक है खाबर चौहान, हम हमला करने के लिए तैयार हैं और बाकी साथी मुखालिफ सिमत में जाने के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद सरदार जुल्करनैन ने मेरे करीब होते हुए सरगोशी में कहा। मैंने हमले का इशारा दे दिया। कबीला शरर वाले भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, मगर उनको इतनी तैयारी का मौका नहीं मिला था जितनी तैयारी के साथ कबीला याशान के जिन्नात आए थे। मैं शैतान की चाल शैतान पर ही उलट रहा था। उसने बेखबरी में हमला करके मुझे मेरे शफीक दोस्त और उस्ताद सरदार याशान से महरूम कर दिया था। और वैसे भी मुझे अपने वफादार दोस्त बलाम की भी फिक्र थी कि कहीं हमले की खबर सुनकर अगर मेरा दोस्त जिंदा है तो उसको कत्ल न कर दिया जाए। इसलिए मैंने खामोशी से हमला करवाया था। फिजा अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठी थी। सरदार जुल्करनैन अपने साथियों में सबसे आगे था और उसकी पुरजोश आवाज़ मुसलसल अल्लाह की बड़ाई के नारे लगाकर दुश्मन के दिलों को खौफ का शिकार कर रही थी। मैंने अपनी तलवार निकाल ली थी। पिछली लड़ाई में सरदार याशान मुझे बता चुका था कि मैं जिन्नात पर इंसानों की तरह वार करके उनको हलाक कर सकता हूँ, और इसका अमली सबूत भी मुझे मिल चुका था, क्योंकि जिन्नात के साथ पिछली लड़ाई में इसी तलवार से मैंने कई शैतान जिन्नात को दोज़ख का ईंधन बनाया था। मैंने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाकर सरदार जुल्करनैन के साथियों की आवाज़ों का साथ दिया और कबीला शरर की हदूद में दाखिल हो गया। जिन्नात अपने असल रूप में थे। मैं उनके सामने बहुत छोटा लग रहा था। मैंने एक बार फिर से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करते हुए अपने सामने आते हुए एक शैतान पर वार कर दिया। ये वार पूरी ताकत से किया था और इसके नतीजे में उस शैतान की 2 टांगें कट गईं और ज़मीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा। मैंने अल्लाह का नाम लेते हुए पूरी कुव्वत से उस शैतान की गर्दन पर वार किया
और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। सरदार जुल्करनैन उस वक्त तक 5 शैतानों को जहन्नुम वासिल कर चुका था। बिलाशुबा सरदार जुल्करनैन एक बेहतरीन तलवार अंदाज था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और शैतान के चेले टुकड़ों में तब्दील हो जाते थे। इस दौरान पिछली सिमत से कबीला याशान के बाकी जिन्नात ने भी हमला करके पूरी तरह कबीला शरर को घेरे में ले लिया था। मैंने सरदार जुल्करनैन को कहा कि मैं कबीला शरर के सरदार और काहिन की मौत बनने और अपने दोस्त बलाम की तलाश में जा रहा हूँ। वो और उसके साथी जंग जारी रखें। सरदार जुल्करनैन ने अपने 3 साथियों को जल्दी से इशारा करते हुए मेरे साथ जाने को कहा। मुझे पूरा यकीन था कि सरदार जुल्करनैन और उसके साथी कुछ देर में जंग का फैसला कर देंगे। मैंने एक और शैतान पर हमला करते हुए उसकी टांगें भी काट दी और उससे अपने दोस्त बलाम के बारे में पूछा। उसके इनकार करने पर उसका एक हाथ भी काट चुका था। वो शैतान बुरी तरह चिल्ला रहा था, मगर मेरे ऊपर उसके चिल्लाने का कोई असर न हुआ और उसका बाजू भी काट दिया। उस शैतान ने एक सिमत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बलाम उस तरफ एक गार में बंद है और अपनी जान बख्शी की माफ़ी मांगने लगा। मगर मैं शैतान के चीलों पर रहम करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए मेरे अगले वार ने उसकी गर्दन काट दी। मैंने अपने 3 साथियों को उस सिमत रवाना करके बलाम को ढूंढने का हुक्म दिया और खुद भी उस सिमत में दौड़ लगा दी। कुछ मेहनत के बाद बलाम को एक गार में बेहोश पा लिया। मैं समझ रहा था कि बलाम मौत के मुंह में जा रहा है। उसका नन्हा जिस्म हर तरफ से झुलस चुका था और उसके जख्म नासूर बन चुके थे, मगर वो बुलंद हौसला मेरा वफादार दोस्त अब भी जिंदा था। उसकी सांसों में तेजी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त भी सांस की डोरी टूट जाएगी। बलाम मेरे दोस्त, उठो, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारी वापसी के लिए आया हूँ, मैंने बलाम को हिलाते हुए कहा। बलाम मर रहा था, मेरा दोस्त जिसने मेरी जान बचाने की कोशिश में अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, मगर मैं उसके लिए कुछ भी न कर पा रहा था। बलाम, बलाम होश में आओ। बलाम, मैं अब तुम्हारी मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे सब अपने मर गए, मगर अब तुम्हारी मौत मेरे सांस बंद होने का सबब बन जाएगी। मैं इतना बड़ा दुख अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा था। मैंने जल्दी से सजदे में सर रखकर अल्लाह से बलाम की जिंदगी मांगनी शुरू कर दी। इसी दौरान मेरे साथ आया हुआ एक जिन गायब हो गया और जब दोबारा जाहिर हुआ तो उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा हल्के सब्ज रंग के पत्ते थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उन पत्तों को अपने हाथ में मसलकर उनका रस बेहोश बलाम के मुंह में डालना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो अपना अमल करता रहा और फिर उसने बाकी पत्तों का रस निकालकर बलाम के जख्मों पर रगड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो पूरी तवज्जो से बलाम का इलाज करता रहा। बलाम एक कराह के साथ होश में आ रहा था। बलाम मेरे दोस्त, मेरे साथी, तुम्हें होश आ गया? मेरी आंखें भीग चुकी थीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। खावर चौहान, तुम्हारा गुलाम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? बलाम की लरजती हुई आवाज़ आ रही थी। मेरे दोस्त बलाम, तुम आराम करो। मैंने अपने 3 साथियों से कहा कि वो बलाम को कबीला याशान ले जाएं और साथ ही इसकी हिफाजत और इलाज के बारे में भी खुसूसी हदायत दी। फिर मैंने कबीला शरर के सरदार को मारने के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद कबीला शरर का सरदार अपने एक कुशादा गार में बैठा नजर आ गया। उसके करीब ही एक शैतान सूरत बूढ़ा काहिन भी बैठा था जो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। मैंने जल्दी से मुकद्दस आयात पढ़कर अपने गिर्द हिसार बांध लिया और जल्दी से उस बूढ़े की तरफ बढ़ा, मगर वो बूढ़ा मुझे देखते ही गायब होकर फरार हो गया। मैंने गार की दीवार पर एक जलती हुई मशाल उठाई और अपनी जेब से कोयला निकालकर उसको आग लगा दी। कबीला शरर का सरदार जिन इस दौरान इधर से उधर भाग रहा था। उसकी सारी ताकत खाक में मिल चुकी थी। उस वक्त वो मौत के खौफ से सहमा हुआ लग रहा था। उसको पता चल चुका था कि उसकी मौत बनकर खावर चौहान उसके सर पर पहुंच चुका है। अंधा होने की वजह से भागते हुए वो कभी एक दीवार के साथ टकराता तो कभी दूसरी तरफ। मैंने उस शैतानजादे को ख़त्म करने के लिए बलाम की हदायत के मुताबिक पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने अपनी तलवार निकाली और उस शैतानजादे पर लपक कर वार कर दिया। मेरे एक ही वार ने उसको ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। वो चिल्ला रहा था, अपनी मौत से बचने के लिए रो रहा था। ये वही तकब्बुर का मीनार था जिसने मेरे दोस्त वलीद को टुकड़ों में तब्दील करवाया था। मैंने आगे बढ़कर उसके पाँव के अंगूठे काट कर उन पर कोयला लगा दिया और फिर जलती हुई मशाल से उस शैतान के जिस्म पर आग लगा दी और साथ ही उसके कटे हुए अंगूठे भी उसके जिस्म पर फेंक दिए। उसके चिल्लाने की आवाज़ से कान फटे जा रहे थे।
میں نے اس شیطان کو زندہ جلا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اس کی راکھ موجود تھی جو میں نے ایک بوتل میں محفوظ کر لی اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ میری توقع کے مطابق سردار ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں نے شیطان کو بری طرح شکست دے دی تھی۔ قبیلہ شرر کے 3/4 شیطان جہنم کا ایندھن بن چکے تھے اور جو باقی بچ گئے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ سردار ذوالقرنین نے اپنی روایات کے مطابق اپنے عالم جنات کا ایک گروہ اور اپنے کافی جنات ساتھی اس قبیلہ شرر میں چھوڑ دیے تاکہ اس کے ساتھی قبیلہ شرر کا نظام درست کر سکیں۔ پھر ہم لوگ فاتح بن کر واپس قبیلہ یاشان میں داخل ہوئے۔ اتنی بڑی فتح پر تمام قبیلہ بہت خوش تھا۔ سردار ذوالقرنین نے اپنی فتح کے لیے اپنے تمام قبیلے والوں کو اللہ کے سامنے شکرانے ادا کرنے کا کہا۔ تمام قبیلہ اللہ کے سامنے جھک کر اس کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کو شیطان پر فتح یاب کیا۔ سردار ذوالقرنین، کیا تم مجھے بلعام کے پاس لے جا سکتے ہو؟ مجھے اس کا علاج کرنا ہے، میں نے بے چین ہوتے ہوئے سردار سے کہا۔ سردار نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک طرف چل پڑا۔ میں بھی سردار کے قدموں کے ساتھ قدم ملا رہا تھا۔ بلعام اپنے غار میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت حیرت انگیز طور پر کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور دوڑ کر میرے گلے لگ گیا۔ بلعام میرے دوست، اب جلدی سے وہ کانجو کا لے کر آؤ، اور یہ اس شیطان کی راکھ ہے، اب تم جلدی سے اپنا علاج کر لو، میں نے بلعام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بلعام نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے راکھ لی اور پھر ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر جا کر کانجوکا کا تھیلا نکالا اور اندر سے سارا پانی نکال دیا۔ کچھ دیر تو وہ تھیلا تھر تھراتا رہا مگر پھر کانجوکا ختم ہو گئی۔ بلعام نے ایک چاقو لے کر اس مچھلی کانجوکا کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور معمولی سی خون کی مقدار کو راکھ میں ملا کر اس راکھ کو کھا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں بلعام اپنی اصل جسمانی حالت میں موجود تھا۔ واقعی میں نے اس جیسا شہزور جنات میں سے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ خاور چوہان، تمہارا غلام تمہارا یہ احسان ساری عمر یاد رکھے گا، مگر اب مجھے طریقہ بتاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بلعام کی آواز میں مسرت پھوٹ رہی تھی۔ یہ خبر میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث تھی۔ میں نے بلعام کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا طریقہ بتا دیا اور اس کا نام یوسف تجویز کیا۔ بلعام کو بھی اپنا نام پسند آیا۔ قبیلہ یاشان والوں نے بلعام کو مسلمان ہونے پر مبارکباد دی۔ اس دن میں نے آرام کرنے کا سوچا کیونکہ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے آرام نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکا تھا۔ مگر سونے سے پہلے میں اپنے دماغ کو ہدایات دینی بھول گیا تھا۔ اس وجہ سے شیطان کا وہ ایک آنکھ والا چیلا میرے خواب میں آ کر مجھے برے نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ قبیلہ شرر کا وہ پجاری بھی تھا جو قبیلہ شرر کے سردار کو چھوڑ کر میرے حملے کی وجہ سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ شیطان منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف پھیلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے سانپ نکل کر میری طرف بڑھنے لگے۔ اس دوران وہ ایک آنکھ والا بونا بھی میرے قریب پہنچ کر حملہ کرنے لگا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ میرے پورے جسم پر پھیل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جاتی اور وہ شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو جاتے، میرے دماغ نے فوری طور پر مجھے نیند سے جگا دیا۔ نیند سے جاگنے کے بعد بھی وہ چھوٹے چھوٹے سانپ میرے جسم پر نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈستے، میں نے جلدی سے مقدس آیات کا ورد کر کے اپنے آپ کو حصار میں دے دیا۔ ایسا کرتے ہی وہ سب سانپ زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور کچھ ہی دیر میں ساکت ہو گئے۔ اللہ نے مجھے پھر سے شیطان کے وار سے بچا لیا۔ میرے دماغ کی حفاظتی مدافعت نے بر وقت کام کیا تھا اور مجھے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا اب غفلت کا شکار نہیں بنوں گا۔ میں کافی دیر سو چکا تھا، اب بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی خدمت پر مامور جن کو بلا کر کھانے کا کہا۔ جب تک وہ کھانا لے کر آیا میں غسل کر کے تازہ دم ہو گیا۔ کھانے کے دوران بلعام بھی آ چکا تھا، اس نے بھی میرے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد فارغ ہو کر میں نے بلعام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ خاور چوہان، اگر میری بات کو گستاخی نہ سمجھا جائے تو مجھے اپنا نیا نام بہت پسند آیا ہے اور درخواست کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے یوسف کے نام سے بلاؤ، اور آئندہ سے میں بھی تمہاری سونے کے دوران حفاظت کروں گا۔ باقی حفاظت کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ یوسف نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اور باقی رہی اس پجاری کی بات جو تمہارے خواب میں آیا تھا، تو میرے خیال میں وہ وہی شیطان لحاد تھا جس نے قبیلہ شرر کو شیطان کا پجاری بنایا تھا۔ میری کچھ دیر پہلے سردار ذوالقرنین سے بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ مرنے والوں اور قیدیوں میں پجاری لحاد شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یوسف نے مزید کہا،
ہم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ سردار ذوالقرنین بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور پھر میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو بھی پجاری لحاظ اور اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہوئے پوچھا کہ شیطان لحاظ کو ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے، مگر ذوالقرنین نے بتایا کہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں لحاظ کو ڈھونڈنے کی، مگر ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ویسے اللہ مالک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایک دن اس شیطان کے پجاری لحاظ کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین نے امید ظاہر کی۔ میں نے اور یوسف نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سردار ذوالقرنین، میں نے اب یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں دنیا کی ہر جگہ گھوموں گا، اور جہاں اللہ کے دشمن اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے نظر آئیں گے وہاں ان کی سرکوبی کروں گا، اور اگر تمہیں میری کسی بھی قسم کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ میں نے سردار ذوالقرنین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خاور چوہان، تمہارے جانے کا سن کر میرا دل افسردہ ہو گیا ہے۔ تم نے ہمارے سردار یاشان کی ترینہ خواہش، جو کہ قبیلہ شرر کے ظلم کا خاتمہ تھی، اس کو پورا کیا۔ تم نے میرے قبیلے کے سب جنات کے دل جیت لیے ہیں۔ میرے سب ساتھی تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں، ان کا دل بھی افسردہ ہو جائے گا، مگر جیسا کہ تم اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے جانا چاہتے ہو، اس لیے میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں اس مقدس کام سے روک کر یہاں رہنے پر مجبور کروں، مگر تم سے ایک درخواست لازم کروں گا کہ جب کبھی بھی تم اللہ کے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تو میں اور میرا قبیلہ آخری سانس تک تمہارا ساتھ دے گا۔ سردار ذوالقرنین کی آواز بولتے بولتے بھر آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سردار ذوالقرنین کو گلے لگا لیا اور کہا، سردار، ہم سب مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اپنے رب کو خوش کریں۔ اس لیے جب کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو میں تم سے رابطہ کر لوں گا۔ میں نے سردار کو کہا، یوسف، تم کیا سوچتے ہو؟ میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خاور چوہان، اب میں تمہارا ساتھی ہوں، تم جہاں جاؤ گے یوسف تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں نے اپنا قبیلہ اس وقت تمہارے لیے چھوڑا تھا جس وقت میں مسلمان نہیں تھا، مگر اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو اللہ کی مدد کے بعد میں ہر معاملے میں تمہاری مدد کروں گا۔ جس طرح تمہارا مقصد اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی ہے، اسی طرح میرا مقصد بھی یہی ہے۔ تو میرے دوست، تمہارا یہ غلام تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ یوسف جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے یوسف کو کہا، میرے غلام نہیں ہو تم، میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور مجھے معلوم تھا کہ تمہارا جواب کیا ہوگا، اس لیے میں نے صرف مذاق میں پوچھا تھا، کیونکہ اب تم مجھے میرے خاندان کے ایک فرد کی طرح عزیز ہو، اور جس راستے پر میں جا رہا ہوں وہاں اللہ کی مدد کے بعد تمہاری بھی ضرورت رہے گی۔ میں تمہیں اپنے سے جدا کرنے کا اب سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات نے یوسف کو اور جذباتی کر دیا اور وہ میرے گلے لگ گیا۔ خاور چوہان، میں چاہتا ہوں کہ تم کل تک مزید قیام کرو۔ کل تمہارے لیے ہم سب قبیلے والے ایک دعوت کا انتظام کریں گے، اور یہ بات تمہیں ماننی ہی ہوگی۔ سردار ذوالقرنین نے اٹل لہجے میں کہا۔ سردار ذوالقرنین، تمہاری خوشی سے بڑھ کر اب اور کیا ہے؟ میں نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ سردار ذوالقرنین نے اپنے پورے قبیلے میں میرے جانے کا اعلان کر دیا، اور پھر جنات ایک ایک کر کے مجھ سے ملنے وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور مجھ سے اپنے سردار ذوالقرنین کی طرح وعدہ لیتے رہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو ان کو لازم طلب کیا جائے گا۔ میں اللہ کی طرف سے دی گئی اس عزت پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ اگلے دن دعوت کے بعد میں اور یوسف قبیلہ یاشان سے روانہ ہو چکے تھے۔ میری اگلی منزل میرا اپنا ملک تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر جبران ملک گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اس کو معاف کر دوں گا، ورنہ اس کے گناہوں کے بدلے اس کو موت کی وادی میں دھکیل دوں گا۔ یوسف، میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ میرے خاندان کا قاتل اب بھی زندہ ہے، میں اسے گناہوں سے تائب ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اپنے خاندان کے مظلوم لوگوں کی موت کا بدلہ اس سے لوں گا۔ میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاور چوہان، یوسف ہر وقت اور ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دے گا۔ اگر تم اپنے ملک جانے کا ارادہ کر چکے ہو تو آؤ اور میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں جلد ہی ادھر پہنچا دوں گا۔ یوسف نے آسان راستہ دکھاتے ہوئے مجھے کہا، ٹھیک ہے یوسف، مگر مجھے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے دشمنوں کے ہر وار اور خطرے سے بچنے کے لیے کچھ ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسی انسانی شکل میں میرے ساتھ رہو، اور جب ضرورت پڑے تو اپنی جناتی صفات کے ذریعے دشمنوں کو مغلوب کرو۔ میں نے یوسف سے کہا۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خاور، تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں تمہیں مہیا کر دوں گا، تم اس بارے میں بے فکر رہو۔ یوسف کہہ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں یوسف کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا کہ یوسف نے مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔
मैं उस वक्त अपने मुल्क में था, जहां से फांसी के झूठे मुकदमे से बचकर फरार हुआ था। मेरा हुलिया बहुत तब्दील हो चुका था, इसलिए मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि पहचान लिया जाऊंगा। एक जगह रुककर मैंने यूसुफ से रकम का बंदोबस्त करने के लिए कहा। कुछ ही देर में उसने कुछ नायाब मोती लाकर मुझे दे दिए, लेकिन हमारे कपड़े इस काबिल न थे कि उनको फरोख्त करने जा सकते। इस मौका पर भी यूसुफ मेरे काम आया और कुछ ही देर में हम लोग अच्छे कपड़ों में एक दुकान में दाखिल हुए और कुछ देर में मोती फरोख्त करने के बाद मेरी जेब में अब इतनी रकम मौजूद थी कि आराम से सब ज़रूरियात पूरी हो जाती। इसके बाद हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ असलहा खरीद लिया। अब मैं जिब्रान मलिक से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने गांव जाने के लिए एक जीप खरीद ली थी। मैं इस मौका पर यूसुफ के ज़रिए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं पहले अपने गांव के हालात का जायज़ा लेना चाहता था और लोगों की राय लेना चाहता था कि वो जिब्रान मलिक के बारे में क्या रवैया रखते हैं, ताकि इस सब के मुताबिक जिब्रान मलिक को सज़ा दे सकूं। अपने गांव से काफ़ी फासले पर एक बस्ती में दाखिल हुए। मुसलसल सफ़र कर करके मेरी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। इस वजह से एक सराय का रुख किया। सफ़र की वजह से मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए यूसुफ को बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सोने से पहले मैंने ज़रूरी वज़ाइफ करने के बाद अपने दिमाग को मोहतात रहने का हुक्म देकर जिब्रान मलिक का तस्वुर जहन में लाकर सो गया। सोते में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं हवा के साथ उड़ रहा हूँ। मेरी सिमत जिब्रान मलिक की हवेली थी। ख्वाब की कैफियत में मैं आम इंसानी नज़रों से ओझल हो जाता था। जिब्रान मलिक अपने ख़ास कमरे में था, लेकिन उस वक्त मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जिब्रान मलिक एक मुजस्मे के आगे झुका हुआ है और ये मुजस्मा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने मोहब्बत में तबाह किया था। इसका मतलब था कि जिब्रान मलिक शैतान का पुजारी बन चुका है। अचानक एक तरफ मुझे वही एक आंख वाला बोना और पुजारी ले हाथ भी नजर आए। दोनों ने यकीनन मुझे देख लिया था, इसलिए मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे। मैं देख रहा था कि वो मुझ पर हमला करने की कोशिश में हैं, मगर उनका हर वार खाली जा रहा था। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था खाबर चौहान। मुझे मेरे आका शैतान ने पहले ही खबरदार कर दिया था। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत ही लेकर आई है। अचानक जिब्रान मलिक ने सर उठाकर मुझे देखते हुए कहा। इसका मतलब था कि वो मुझे देख सकता है। खाबर चौहान, मैंने शैतान की बहुत पूजा की है और मेरी पूजा से खुश होके शैतान ने मुझे ऐसी ऐसी ताकतें दी हैं कि मैं तुम्हें फूंक मारते ही भस्म कर सकता हूँ। जिब्रान मलिक के लहजे में फिरौनियत भरी हुई थी। जिब्रान मलिक, मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि तुम्हें अच्छाई के रास्ते की दावत दे सकूं, मगर लगता है तुम अपनी हर सरहद पार कर चुके हो। अब तुम्हारे खाक में मिलने का वक्त आ गया है, मैंने जिब्रान मलिक को घूरते हुए कहा। जवाब में जिब्रान मलिक की मकरूह हंसी गूंजने लगी। जिब्रान मलिक ने मेरी तरफ देखते हुए फूंक मार दी। उसकी फूंक की वजह से मेरे इर्द गिर्द आग ही आग नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी, मगर मैं अल्लाह की रहमत से पुरुमीद था। मैंने मुकद्दस आयात का विर्द करते हुए आग पर हाथ रख दिया। आग यकलख्त बुझ गई जैसे कभी लगी ना हो। जिब्रान मलिक, ये खाबर चौहान का सिर्फ अक्स है, इसका असल जिस्म एक सराय में मौजूद है। तुम इसको रोके रखो तो हम इसको जाकर जला देते हैं। पुजारी लिहात ने चिल्लाकर जिब्रान मलिक से कहा, इससे पहले कि वो सराय में जाकर मेरे जिस्म को कोई नुकसान पहुंचाते। मेरा दिमाग मेरी हदायत के मुताबिक मुझे फौरी तौर पर नींद से बेदार कर चुका था। मैं इंतहाई चौकन्ना हो गया। मैंने फौरन यूसुफ से राब्ता किया। अगले ही लम्हे यूसुफ भी मेरे कमरे में आ चुका था। अब हम दोनों ही मुंतजिर थे कि कब जिब्रान मलिक और उसके शैतान मुझ पर हमला करने के लिए आते हैं। इसी इंतज़ार में काफ़ी देर गुजर गई, मगर शैतान के पुजारी नहीं आए। वैसे भी शैतान को छुपकर और धोखे से वार करने की आदत है, तो उसके मानने वाले भी अपने गुरु के ही रास्ते पर चलते हैं। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि शैतान के बुज़दिल पैरोकार अब हमला नहीं करेंगे, तो मैं यूसुफ को लेकर सराय से बाहर आ गया। मैं अपने घर जाना चाहता था, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था, मगर उधर जाना खतरे से खाली ना था। सराय को छोड़कर अब हम लोग अपनी बस्ती में जाने के लिए तैयार थे। यूसुफ उस वक्त इंसानी रूप में मेरे साथ था। हम दोनों उस वक्त अपनी जीप पर बैठे जा रहे थे। अचानक जीप का टायर ब्रस्ट हो गया और जीप की तेज रफ्तारी को बर वक्त कंट्रोल ना कर पाया, जिसके नतीजे में जीप एक जोरदार आवाज के साथ एक जानिब दरख्तों के झुंड में जाकर एक दरख्त के साथ टकरा गई। मगर अल्लाह का शुक्र था कि जिस्मानी लिहाज से हम दोनों तकरीबन महफूज रहे थे। यूसुफ ने बताया था कि जिन्नात जब इंसानी रूप में आते हैं तो उनको भी तकलीफ का एहसास इंसानों की तरह ही होता है। अब जीप तो फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सड़क के दोनों तरफ में बने खेतों में काम करने वाले किसान
हम दोनों के गिर्द जमा हो चुके थे। बाबूजी, आप लोग ठीक तो हैं? एक किसान ने फिक्रमंदाना नजरों से हमारी तरफ देखते हुए कहा। मेरा सर गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ टकराया था, जिसकी वजह से मामूली सा जख्म आ गया था, जिससे थोड़ा सा खून भी बहने लगा था। यूसुफ ने जल्दी से अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़कर मेरे सर पर रखकर बहते हुए खून को रोक दिया था। हाँ, हम लोग ठीक हैं, बस गाड़ी खराब हो गई है, जिसके लिए मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, मैंने जवाब देते हुए कहा। बाबूजी, आप लोग फिक्र ना करें, इधर से करीब ही मेरा घर है। आप लोग मेरे साथ मेरे घर पर चलें और आपकी गाड़ी के लिए मैकेनिक को बुला लेंगे। जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, आप मेरे मेहमान बन जाएं। वैसे भी मेहमान सोहने रब की रहमत होते हैं, उसी आदमी ने दोबारा कहा। नहीं बाबा, आपको तकलीफ होगी, मैंने नर्म लहजे में मना करते हुए कहा। लो जी, इसमें तकलीफ कैसी, इंसान ही तो इंसानों के काम आते हैं। बशीर, तू मेरी साइकिल ले जा और साथ वाली बस्ती से सीधे मैकेनिक को बुला ला। चल शाबाश, जल्दी जा और जल्दी वापस आ, उस आदमी ने जवाब देते हुए अपने एक साथी को मैकेनिक बुलाने के लिए भगा दिया। बाबा, आपका नाम क्या है, मैंने फिर से पूछा। बाबूजी, मैं करमदीन हूँ और ये खेत हाजी इमदाद बख्श के हैं, हम सब उनके मज़ारे हैं। सोना रब खुश रखे, हाजी साहब को बहुत नरम दिल वाले हैं, हम गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। करमदीन शायद बातूनी तबीयत का मालिक था, इस वजह से बात निकाल रहा था। अच्छा चलो बाबूजी, अब मेरे घर चलो, जाकर रोटी पानी हो जाए, करमदीन ने इसरार करते हुए कहा। इतनी पुरखुलूस दावत को रद्द करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में हम लोग करमदीन के छोटे से घर में दाखिल हो चुके थे। फिर हमारे मना करने के बावजूद करमदीन गरम गरम पराठे और सरसों के साग के साथ लस्सी के बड़े गिलास ले आया। आज कितने सालों के बाद मैंने ये मज़ेदार खाना खाया था। खाना खाकर जब फारिग हो गए, तब करमदीन का पोता आकर बर्तन उठाकर ले गया। बाबूजी, अगर आपको जाने की जल्दी है तो आप हाजी साहब से बात कर सकते हैं, वो आपके जाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर सकते हैं, और अगर आप ठहरना चाहें तो मेरा ये गरीब खाना आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, करमदीन ने कहा। यूसुफ के साथ होने की वजह से अब फासले मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे, मगर इस मौका पर मैं यूसुफ की जिन्नाती सिफात को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज इतने सालों के बाद फिर से अपने लोगों में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। मैं लोगों के दुख और खुशी को महसूस करना चाहता था, इस वजह से मैं करमदीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। बाबा, हम लोगों को जल्दी तो खैर नहीं है, हम लोग वैसे भी घूमने फिरने निकले हैं, मैंने कहा। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। अरे ओ भाई करमदीन, हाजी साहब ने मेहमानों को बुलवाया है, अगर मेहमान खाना खाकर फारिग हो चुके हों तो उनको मेरे साथ भेज दो। आवाज़ फिर आई। अरे ताजू, अंदर आ जाओ, मेहमानों से पूछ लेते हैं, अगर वो अभी मिलने के लिए तैयार हैं तो अभी चलते हैं। करमदीन ने दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से आवाज़ लगाई। एक जवान कुर्ता और धोती पहने अंदर दाखिल हुआ। जी बाबूजी, अगर आप थके नहीं हुए तो हाजी साहब से मिलाते हैं, करमदीन ने कहा। ठीक है बाबा, हम दोनों तैयार हैं, हम वैसे भी हाजी साहब को देखना चाहते हैं, जिनके मुलाजिम उनकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि अमूमन जिम्मेदार ऐसी तबीयत के मालिक नहीं होते। मेरी आंखों में जिब्रान मलिक का तस्वुर आ गया, जिसके जुल्म का पूरे गांव वाले शिकार थे। बाबूजी, हम लोगों पर तो रब सोने ने अपना खुसूसी करम किया है, हाजी साहब जैसा बंदा पूरी दुनिया में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। बस जी, अब तो सोते जागते यही दुआ होती है कि अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमाए। इस बार ताजू ने हाजी इमदाद बख्श की तारीफ करते हुए कहा। क्या परेशानी है उनको, मैंने यूं ही पूछ लिया। बाबूजी, आप छोड़ो जी, आप भी किस बेवकूफ़ की बातों में आ रहे हो, करमदीन ने जल्दी से ताजू को घूरते हुए हम लोगों को उनके साथ जाने का कहा। मैंने भी उस वक्त मजीद पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर में हम हाजी इमदाद बख्श की हवेली में दाखिल हो चुके थे। जी आयानु, हाजी इमदाद ने हमें देखते ही कहा। फिर सलाम दुआ करने के बाद हाजी इमदाद ने ताजू को हमारी खातिर मदारत करने के लिए कहा। हाजी साहब, हम लोग अभी पेट भरकर खाकर आए हैं, इसलिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, मैंने हाजी इमदाद को देखते हुए कहा। हाजी इमदाद की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 साल से ज़्यादा ही थी। सर पर देहाती अंदाज की पगड़ी बांधे हुए था और सफ़ेद रंग के कुर्ता शलवार में एक बारोब शख्सियत लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक उदासी सी महसूस हो रही थी। चलो ठीक है, आप लोग आराम करें। ताजू, हाजी इमदाद की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक तेज़ नुस्वानी चीख सुनाई दी। ताजू, मेहमानों को इनके कमरे दिखाओ, लगता है फिर से बल्कीस पर दौरा पड़ गया है, हाजी इमदाद तेज लहजे में कहता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ा। ताजू, ये चीख कैसी थी, मैंने परेशान होते हुए कहा।
बस जी क्या बताऊं, हाजी साहब को किसी की नज़र लग गई है। इनके 2 जवान लड़के गुम हो चुके हैं और छोटा बेटा दिन ब दिन मौत के करीब हो रहा है। हर तरफ तलाश किया मगर अभी तक नहीं मिल सके। मालिकन ये गम अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। अब तो जी इस बात को 1 साल से ऊपर का वक्फा गुजर चुका है। हमारे हाजी साहब की परेशानियां अल्लाह दूर करे। अगर मेरे बस में होता तो इनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता। ताजू ने रोते हुए कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, हमें हमारा कमरा दिखाओ। मैंने कहा। कुछ देर के बाद मैं और यूसुफ कमरे में तन्हा थे। यूसुफ, क्या तुम अपनी जिन्नाती सिफात से काम लेकर हाजी साहब के लड़कों को ढूंढ सकते हो? मैंने यूसुफ से कहा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, यूसुफ ने कहा और गायब हो गए। यूसुफ की वापसी तकरीबन आधे घंटे के बाद हुई। खावर चौहान, इतना तो पता चल गया है कि दोनों लड़के जिंदा हैं, मगर कहाँ हैं ये मालूम नहीं कर पाया। एक स्याह दीवार मेरी नज़रों के सामने आ जाती है। जब उनका तस्वुर करके उनकी तलाश में निकलता हूँ। यूसुफ ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह खबर भी खुशी का बायस है कि दोनों लड़के अभी जिंदा हैं। मैंने कहा, खावर चौहान, इस हवेली पर काला जादू करवाया गया है। हाजी इमदाद की बीवी और छोटा लड़का इस वक्त भी उस जादू की कैद में है, मगर ये नहीं मालूम कर पाया कि ये जादू किसने किया है। यूसुफ ने सोचते हुए कहा, ओ जादू, इसका मतलब है कि हाजी इमदाद का कोई दुश्मन है जो उनको अजियत दे रहा है। अच्छा एक काम करो, जाकर ताजू को बुलाकर लाओ। उसे बोलना कि मैं फौरन हाजी साहब से मिलना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से हाजी साहब को मुलाकात के लिए कहे। मैंने यूसुफ को कहा। यूसुफ जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। फिर कुछ देर के बाद उसकी वापसी हुई, मगर इस बार हाजी इमदाद भी उसके साथ ही था। ओ हाजी साहब, आप खुद तशरीफ ले आए, मुझे बुला लिया होता। मैंने जल्दी से उठते हुए कहा। खावर चौहान, तुम लोग मेहमान हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों को उस वक्त छोड़कर अंदर चला गया। मसला ही कुछ ऐसा आ गया था कि मेरा जाना जरूरी था। हाजी इमदाद ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाजी साहब, मैं आपके छोटे बेटे से मिलना चाहता हूँ और अगर अल्लाह ने चाहा तो उसका इलाज करने में भी कामयाब हो जाऊंगा। और बाकी रही आपके 2 गुमशुदा बेटों की बात, तो आपके बेटे जो 1 साल पहले गुम हुए थे अभी तक जिंदा हैं, मगर कहाँ हैं उस बारे में फिलहाल आपको कुछ बताने से कासिर हूँ, मगर उनका खोज भी जल्द ही निकाल लूंगा। आपकी हवेली पर जादू किया गया है और आपका छोटा लड़का और बीवी इस वक्त जादू के असर में है और ऐसा काम आपका कोई दुश्मन ही कर सकता है। मैंने बात को घुमाकर करने की बजाय सीधी बात करते हुए कहा। क्या कहा? मेरे दोनों बच्चे जिंदा हैं? ओह खुदाया, मगर जवान, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम रूहानियत में मुकाम रखते हो? हैरत और खुशी से हाजी इमदाद की आवाज़ कांप रही थी। हाजी साहब, इस बात को छोड़ें कि मैं कौन हूँ। बस आप इतना यकीन रख लें कि आपकी परेशानियों के दिन इंशाअल्लाह ख़त्म होने का वक्त आ गया है, मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। आपका कौन सा ऐसा दुश्मन हो सकता है जो इस हद तक जा सकता है कि आप पर जादू टूना कराए? मैंने हाजी इमदाद की आंखों में देखते हुए कहा। बेटा खावर चौहान, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुमने इस बूढ़े को फिर से जिंदगी की नवीद सुना दी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मगर आज से तकरीबन 1 साल पहले राजनगर के जिम्मेदार लड़के से मेरे दोनों बेटों की लड़ाई हो गई थी। कुछ ज़मीनों का मसला था जिस पर वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। हालांकि वो ज़मीनें मेरी थीं और मैंने अपनी खुशी से अपने मुलाजमा में बांट रखी है। उन लोगों ने मेरे मुलाजमों पर रात के वक्त हमला करके उनको घर से बेघर कर दिया था। इसी वजह से मेरे दोनों बड़े बेटे गुस्से में आकर उससे लड़ने चले गए, मगर जब वो दोनों वापस घर आए तो बहुत ज़ख्मी हालत में थे और फिर कुछ अरसे में उनके ज़ख्म ठीक हो गए। एक दिन वो ज़मीनों के सिलसिले में वकील से मिलने शहर जा रहे थे, मगर फिर आज तक उनकी वापसी नहीं हुई। और इसके बाद मेरा छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया और बीवी को भी दौरे पड़ने लगे। मैंने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस की भी मदद ली, मगर आज तक अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाया। अपने बीमार बेटे और बीवी के इलाज की भी बहुत कोशिश की, मगर कुछ नहीं बना। अब तो बस अल्लाह का सहारा है कि जी रहा हूँ। आज इतने अरसे के बाद तुमने मेरे बेटों के जिंदा होने की खुशखबरी सुनाई है। हाजी इमदाद रो पड़ा। हाजी साहब, अल्लाह बहुत करीम है, वो अपने बंदों की आजमाइश लेता है और बस आपकी आजमाइश का वक्त भी खत्म होने वाला है। अल्लाह पर भरोसा रखें। राजनगर के जिम्मेदार का नाम क्या था? मैंने हाजी इमदाद को दिलासा देते हुए पूछा। जिब्रान मलिक। उससे तो उसके गांव वाले भी तंग हैं। इर्द गिर्द के गांव की लड़कियां और अपने गांव की लड़कियां भी उठा लेता है, मगर कोई भी उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसके जुल्म से सताए हुए लोग
रो धोकर चुप कर जाते हैं। मेरे 2 बेटों ने उसके जुल्म को रोकना चाहा, मगर वो भी उसके जुल्म का शिकार हो गए। हाजी इमदाद गमज़दा आवाज़ में बता रहा था। मैं सोच रहा था कि जिब्रान मलिक के गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके जुल्म को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। जिब्रान मलिक का नाम सुनकर मेरा खून गर्मा रहा था। मेरी हालत गुस्से में बेकाबू हो रही थी कि अचानक यूसुफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिला दिया। हाजी इमदाद भी मेरी बदलती हुई हालत को देखकर हैरत ज़दा हो रहा था। हाजी साहब, असर की अजान का वक्त हो रहा है। मैं नमाज से फारिग होकर आपके बेटे से मिलना चाहूँगा, मैंने हाजी इमदाद से कहा। हाँ जी बिल्कुल, मस्जिद नज़दीक ही है, तो आओ चलें, इतनी देर में अजान भी हो जाएगी, हाजी इमदाद ने उठते हुए कहा। मैंने और यूसुफ ने असबात में सर हिलाया और हाजी इमदाद के पीछे हो लिया। नमाज से फारिग होकर मैं कुछ देर मस्जिद में ही आंखें बंद करके अपने दिमाग की मदद से हाजी इमदाद की हवेली का जायजा लेता रहा। कुछ देर में सारी हकीकत मेरी नज़रों के सामने आ चुकी थी। हवेली पहुंचकर हम सीधे हाजी इमदाद के छोटे लड़के अब्दुल्ला के कमरे में आ गए। अब्दुल्ला 20 साल के करीब था। उसका जिस्म इस हद तक कमज़ोर हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि हड्डियों का ढांचा हो। वो सीधा लेटकर कमरे की दीवार को घूर रहा था, मगर हम लोग जैसे ही अंदर दाखिल हुए वो जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। उसकी नज़रें साकित थी। अब्दुल्ला बेटा, मेहमान तुमसे मिलने आए हैं, हाजी इमदाद ने प्यार से अब्दुल्ला के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे किसी से नहीं मिलना, इनको मेरे कमरे से जल्दी निकालो, अब्दुल्ला ने अचानक ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कहा। अब्दुल्ला, ये तुम्हें क्या हो गया, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं, हाजी इमदाद ने गुस्से से कहा। बुढ़े, अपने मेहमानों को लेकर निकल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब्दुल्ला ने हाजी इमदाद को धक्का मारते हुए कहा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर हाजी इमदाद को संभाल लिया। हाजी साहब, आप कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाएं। अब्दुल्ला भाई के साथ मैं अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। और आपको धक्का अब्दुल्ला ने नहीं दिया, इस पर हावी शैतान ने दिया है। बस अब आप कोई बात नहीं करेंगे और बाहर जाकर अल्लाह का जिक्र करें। मैंने हाजी इमदाद को कमरे से बाहर भेज दिया। यूसुफ, ये मरदूद भागना नहीं चाहिए, मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए कहा। इंशाअल्लाह नहीं भागेगा, यूसुफ ने जवाब दिया। वो एक स्याह रंग का बदहैयत जानदार था, जिसकी लंबी स्याह जुबान उसके मुंह से निकली हुई थी। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारा थीं। सर का आधा हिस्सा इस बुरी तरह जला हुआ था कि उसमें से फटा हुआ दिमाग तक दिखाई दे रहा था। उस बदहैयत जानदार ने खतरा महसूस कर लिया था, इसलिए उसने अब्दुल्ला के जिस्म को छोड़ा और दूसरे लम्हे गायब हो गया। मगर उसके साथ ही यूसुफ भी गायब हो चुका था। अब्दुल्ला का जर्दी माइल रंग तेजी से सुर्खी माइल हो रहा था, मगर अब्दुल्ला उस वक्त बेहोश हो चुका था। मैंने उसको इस वक्त होश में लाना मुनासिब न समझा। कुछ ही देर गुजरी थी कि यूसुफ अपने असल रूप में उस जानदार को एक हाथ में पकड़े जाहिर हुआ। उस जानदार की चीखों से पूरा कमरा इस तरह गूंज रहा था जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो, मगर मैंने उसके चीखने की परवाह नहीं की। कौन हो तुम, मैंने उस बदहैयत जानदार की तरफ देखते हुए कहा। खावर चौहान, ये ज़मीन की तह में रहने वाली जहन्नुमी मखलूक है जो कि शैतान के ज़रिए असर होती है। काला जादू और सिफली अमल करने वाले लोगों की जुबान में इनको बीर कहा जाता है, जो इनके सिफली अमलियात पूरा करने के बदले में उन सिफली आमिलों के गुलाम बन जाते हैं। यूसुफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। यूसुफ, क्या इसके ज़रिए उस आमिल तक पहुंचा जा सकता है जिसने ये अमल किया है, मैंने यूसुफ से कहा। नहीं, यूसुफ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो ठीक है, इसको तो जाकर जला दो, मैंने यूसुफ से कहा। अगले ही लम्हे यूसुफ उस मखलूक को लिए गायब हो चुका था। मैंने बाहर जाकर हाजी इमदाद को इत्तला दी, जो बेचैनी से दरवाजे के बाहर ही टहल रहा था। कुछ देर बाद अब्दुल्ला भी होश में आ चुका था। अब उसकी सेहत पहले से बेहतर नजर आ रही थी। हाजी साहब, आपको मुबारक हो कि अब्दुल्ला इस वक्त पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका है। अब अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपके दोनों बेटे भी मिल जाएंगे और आपकी बीवी भी सेहतयाब हो जाएंगी, मैंने हाजी इमदाद से कहा। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो, हाजी इमदाद ने मुझे गले लगाकर गुलूगीर आवाज़ में कहा। हाजी साहब, आपकी हवेली के पीछे एक बाग है, आपकी तमाम मुश्किलात से छुटकारे का हल उसी बाग में है, मैंने अब्दुल्ला को गुस्ल करने का कहते हुए हाजी इमदाद साहब से कहा। ओ, मगर तुम्हें हमारी हवेली के पीछे बाग का कैसे पता चला, हाजी इमदाद ने हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। बस हाजी साहब, कुछ बातें राज में रहें तो अच्छा है, बस आप उस बाग तक मेरी रहनुमाई करें, मैंने हाजी इमदाद से कहा। कुछ देर में हम बाग में पहुंच चुके थे।
मगर बाग पर वीरानी छाई हुई थी। दरख्त, फूल, पौधे सब मुरझा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बाग पर खिज़ां का मौसम आ गया हो। हाजी साहब, क्या इस बाग का ख्याल नहीं रखा जाता? मैंने बाग की हालत देखते हुए कहा। बेटा, ये बाग 1 साल पहले तक बहुत हरा भरा था, मगर जब से मेरे खानदान का ज़वाल शुरू हुआ है तब से इसकी ये हालत हो गई है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसको ठीक किया जाए, मगर ये बाग इतनी मेहनत करने के बाद भी वीरान होता चला गया और अब इसकी हालत ये हो गई है। हाजी इमदाद ने अफसुर्दा लहजे में कहा। सही, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ठीक है हाजी साहब, आप वापस हवेली में जाएं, मैं कुछ देर इस बाग में रहूँगा। मैंने कहा। ठीक है बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, हाजी इमदाद ने वापस मुड़ते हुए कहा। हाजी इमदाद के जाते ही यूसुफ जाहिर हो चुका था। यूसुफ, मैं ये मालूम कर चुका हूँ कि इस बाग में मौजूद किसी दरख्त के नीचे हाजी इमदाद के खानदान के पुतले बनाकर दबाए गए हैं, मगर अब वो दरख्त ढूंढना है कि वो कौन सा दरख्त है। ये सब बातें मुझे सरदार जुल्करनैन ने बताई हैं और इसके साथ ही उस जादू के तोड़ का तरीका भी मुझे ज़हन नशीन कराया जा चुका है। मैंने कुछ देर पहले सरदार जुल्करनैन से राब्ता किया था। मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए कहा। यूसुफ कुछ देर तमाम दरख्तों को बगौर देखता रहा। नहीं खावर चौहान, मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पा रहा कि इन दरख्तों में पुतले कहाँ छुपाए गए हैं। यूसुफ ने सर हिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। आज की रात मैं इस बाग में गुजारूंगा। तुम्हारे जिम्मा ये काम है कि तुम जिब्रान मलिक के मामूलात पर इस तरह जाकर नजर रखो कि उसको मालूम ना हो सके कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, क्योंकि मुझे पुख्ता यकीन है कि इस सारे सिलसिले के पीछे भी उसी मरदूद का हाथ है। मगर तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है जिब्रान मलिक शैतान का पैरोकार बन चुका है। अब जाने से पहले तुम मुझे कुछ अशिया फराहम कर दो, और आज की रात के अमल में तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सरदार जुल्करनैन ने अपने कबीले के आलिम जन्नात से राब्ता करने के बाद मुझे पूरी तफसील बता दी है। इस काम को मुझे अकेले ही करना होगा। मैंने कुछ चीज़ों के नाम बताते हुए यूसुफ से कहा। यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया और गायब हो गया। यूसुफ की वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। उसने एक थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें मेरी मतलूबा अशिया थीं। इसके बाद यूसुफ ने मुझसे रुखसत ली और फिर से गायब हो गया। मगरिब का वक्त होने वाला था, इसलिए मैं वापस हवेली में आ गया। इसके बाद काफ़ी देर तक हाजी इमदाद साहब के साथ नशिस्त जारी रही। हाजी इमदाद ने यूसुफ के बारे में पूछा। उनके जवाब में मैंने उनको बता दिया था कि वो ज़रूरी काम से वापस जा चुका है। जब 10 बज गए तो हाजी साहब से रुखसत लेकर वापस बाग में आ गया। फिर अपने थैले में से एक बड़ी काली चादर निकाली और उसको ज़मीन पर बिछा दिया और एक सफ़ेद चादर को एक जानिब मुरझाए हुए पौधों पर डाल दिया। मैं ज़मीन पर एक हिसार बनाकर बैठ गया और ज़ेरे लब कुछ आयात का विर्द करने लगा। तकरीबन 3 घंटे का अमल था। इस अमल के दौरान मुझे सिर्फ इन आयात का ही विर्द करना था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। 1 बज चुका था कि अचानक एक तरफ मुरझाए हुए दरख्तों की जड़ों से धुआं निकलने लगा। फिर देखते ही देखते उसमें वैसी ही मखलूक निकलने लगी जो अब्दुल्ला के सर पर सवार थी और यूसुफ के हाथों जलकर खाक हो गई थी। 100 या 150 के करीब मखलूक थी जो मेरे हिसार के बाहर खड़ी अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। मेरा विर्द खत्म हो चुका था। फूलों पर डाली गई सफ़ेद चादर का रंग खून की तरह सुर्ख हो चुका था। अब अगला मरहला इस मखलूक को जहन्नुम वासिल करने का था, मगर ज़रा सी भी गलती मुझे मौत के मुंह में ले जा सकती थी। मैंने थैले में हाथ डाला और एक बड़ा सा शीशे का मर्तबान बाहर निकाल लिया। उस मर्तबान में कुछ रेत जमा थी। मैंने वो रेत लेकर अपनी हथेली पर डाली और उसको फिजा में फूंक दिया। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी थीं। वो मखलूक डरकर मुरझाए हुए दरख्तों की तरफ भाग रही थी। मैंने अपने थैले में से अपना आखिरी हथियार निकाला, जो एक 2 फुट लंबा एक लोहे का डंडा था। उस डंडे को लिए मैं अपने हिसार से बाहर आ गया। मैंने जैसे ही हिसार से बाहर कदम रखा, वो जहन्नुमी मखलूक एकदम से मेरी तरफ रुख करके चलने लगी। उनके और मेरे दरमियान का फासला चंद कदमों का रह चुका था कि उसी वक्त एक जोरदार धमाका मेरी पुश्त की जानिब हुआ। मगर मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की, क्योंकि ये मुझे भटकाने की चाल थी। उसी वक्त मखलूक के दरमियान से स्याह धुआं उठने लगा और एक काला स्याह इंसान जिसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था जाहिर हुआ। उसके जाहिर होते ही तमाम मखलूक उसके कदमों में झुक गई। क्यों रे मूर्ख, क्यों हमारे वीरों को तंग करने आया है? उस आदमी ने मेरे सामने रुकते हुए कहा। अच्छा, तो ये मखलूक तुम्हारी वजह से इस खानदान के लोगों को तंग कर रही है? मैंने गुस्से से जवाब दिया। मूर्ख, तो इस वक्त
गर्दधारी लाल के सामने खड़ा है, जिसके सामने आने से जिन्नात भी डरते हैं। तूने अच्छा किया कि अपने मित्र जिन को यहाँ से भगा दिया, वरना उसको धरती की आखिरी तह में फेंक देता। उसने मेरा एक बीर जला दिया है, मगर कोई बात नहीं, उससे तो बदला मैं ले लूंगा, मगर इससे पहले तेरी आत्मा को मैं नरक में डाल देता हूँ, गर्दधारी लाल ने कहकहा लगाते हुए कहा। गर्दधारी लाल, अब भी वक्त है, तुम अपने वीरों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने कहा। ओ मूर्ख, तेरी ये जुर्रत कि तू गर्दधारी लाल को आंखें दिखाए, गर्दधारी लाल गुस्से में बोला। इसके साथ ही उसने अपना एक हाथ बुलंद किया तो मेरे इर्द गिर्द की जमीन जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आ गया हो। फिर जमीन एक तरफ से फट गई। मैंने लोहे का डंडा मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा था। कुछ ही देर में जलजला रुक गया और फटी हुई जमीन से सांप निकलने लगे। मैंने जल्दी से पौधों पर रखी चादर की तरफ दौड़ लगा दी, जो अब सुर्ख रंग की हो चुकी थी। सांप भी तेजी से मेरी तरफ लपक रहे थे। कुछ ही देर में सांप मेरे पैरों के पास पहुंच चुके थे। मैंने फुर्ती से वो चादर पौधों से उतारी और उनको सांपों के ऊपर डाल दिया। चादर के अंदर से दर्द भरी गैर इंसानी आवाजें उभरने लगी और चादर के नीचे हलचल मच गई, मगर वो हलचल ज्यादा देर जारी ना रही और फिर चादर से स्याह रंग का धुआं उठा और वो धुआं वापस फटी हुई जमीन में जाकर गायब हो गया। इसके साथ ही जमीन फिर से अपनी पहली वाली हालत में आ चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर चादर उठा ली। एक भी सांप बाकी नहीं बचा था। गर्दधारी लाल ने अपने सिफली अमल से अपने वीरों को सांपों की शक्ल में बुलाया था, जो हलाक होकर धुएं की शक्ल में वापस जमीन में जा चुकी थी। मैंने चादर को जल्दी से 2 टुकड़ों में फाड़ा और फिर एक टुकड़ा अपने बाजू के साथ बांधकर एक टुकड़े को लोहे के डंडे के साथ बांध दिया। ये काम मैंने इस कदर फुर्ती से किया था कि गर्दधारी लाल, जो अपने वीरों के मरने की वजह से हैरत की वजह से बुत बना खड़ा था, कुछ ना कर सका। मैं अब लड़ने के लिए तैयार था। मैंने एक पुरजोर तकबीर बुलंद की और चादर का एक कोना अपने हाथ में पकड़कर डंडे को घुमाता हुआ गर्दधारी लाल के बदशक्ल वीरों पर हमला कर दिया। मेरा हमला इस कदर जोरदार था कि गर्दधारी लाल और उसके वीर कुछ न कर सके और चंद मिनटों में उसके 20-30 वीर हलाक होकर धुएं में बदल चुके थे। अरे ओ रुक जा, क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है? गर्दधारी लाल हैरत के झटके से निकलता हुआ चिल्लाया। उसने एक दफा फिर अपना बायां हाथ हवा में बुलंद किया कि आग के बुलंद शोले मेरी तरफ लपके। ऐसा लग रहा था कि मुझ पर आग की बारिश हो गई थी। मैंने अपने बाजू के साथ बंधी चादर का टुकड़ा अपने सामने फैला दिया। आग के शोले जैसे जैसे चादर के साथ टकरा रहे थे, चादर का रंग सफेद होता जा रहा था। अभी तक कोई भी आग का शोला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका था। अचानक गर्दधारी लाल ने अपने वीरों को इशारा किया और वो सब के सब जमीन में गायब होना शुरू हो गए। मगर अगले ही लम्हे अचानक मेरे दोनों पांव किसी की गिरफ्त में आ चुके थे। मैंने गौर से देखा तो गर्दधारी लाल के वीर मेरे आसपास से जमीन से निकल रहे थे और उनमें से कई वीरों ने मेरे पांव पकड़ रखे थे। फिर एक जोरदार झटके से मैं जमीन पर गिर गया। मेरे बाजू से बंधा हुआ चादर का टुकड़ा भी जमीन पर फैल गया, जिसकी वजह से मैं बराह रास्त आग के शोलों की गिरफ्त में आ गया था, जिन्होंने मुझे झुलसा कर रख दिया था। मैंने लेटे लेटे ही अपना हाथ घुमाया और लोहे का डंडा घूमता हुआ उन वीरों के सर पर लगा जो मेरे पांव अपनी गिरफ्त में रखे हुए थे। मेरे इस वार से उन वीरों ने मेरे पांव छोड़ दिए और चीखते हुए धुएं में तब्दील हो गए। मैंने तेजी से छलांग मारी और जमीन पर बिछाई स्याह चादर के ऊपर तेजी से लौट गया, जिसकी वजह से मेरे कपड़ों को जलाती आग फौरन बुझ गई। मैं एक बार फिर से खड़ा हो चुका था, मगर अब गर्दधारी लाल के वीर मुझे जमीन के नीचे से नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि मैं स्याह चादर पर खड़ा था। गर्दधारी लाल मुस्कुराती निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। देखा मूर्ख, तेरी हालत कैसी बना दी है, गर्दधारी लाल ने तमस्कर उड़ाते हुए कहा। जवाब में मैंने अपने बाजू से बंधी चादर उतारी और फिर तेजी से दौड़ता हुआ गर्दधारी लाल की तरफ लपका। गर्दधारी लाल की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी तरफ क्यों भाग रहा हूँ। उसके करीब पहुंचते ही मैंने चादर गर्दधारी लाल के ऊपर डाल दी, जिसके नतीजे में फिजा गर्दधारी लाल की चीखों से गूंज उठी। गर्दधारी लाल चादर से निजात हासिल करने के लिए बुरी तरह उछल कूद कर रहा था, मगर चादर किसी जोंक की तरह गर्दधारी लाल के गिर्द चिमट गई थी। गर्दधारी लाल के वीर अब डरकर पीछे हट रहे थे। मैंने एक बार फिर से जोरदार नारा लगाया और डंडे से लिपटी चादर को हवा में घुमाता हुआ गर्दधारी लाल के वीरों पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में तमाम वीर मरकर धुएं में तब्दील होकर गायब हो चुके थे। गर्दधारी लाल अब भी जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा,
गर्धारी लाल ने चीखते हुए कहा। अभी तो तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मुआफ कर दो, गर्धारी लाल चीख रहा था। अच्छा, एक सूरत में तुम्हें मुआफ कर सकता हूँ। इस बाग में जहाँ तुमने इस खानदान के पुतले बनाकर जमीन में दबाए हैं, उनको निकालकर मेरे सामने हाजिर करो, मैंने कहा। कुछ ही देर में गर्धारी लाल ने वो पुतले मेरे सामने लाकर फेंक दिए। मैंने वो पुतले स्याह चादर की मदद से उठाए और उनको एक तरफ बने हुए नल के नीचे रखकर उस पर पानी खोल दिया। कुछ ही देर में वो पुतले गायब हो चुके थे। गर्धारी लाल, अगर तुम मुआफ़ी चाहती हो तो बताओ, इस खानदान पर यह सिफली अमल किसके कहने पर किया था और इस खानदान के 2 अफराद किधर हैं? मैंने गर्धारी लाल से पूछा। मुझे जिब्रान मलिक ने कहा था और दोनों लड़के भी जिब्रान मलिक की कैद में हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं इधर का रुख कभी नहीं करूँगा। गर्धारी लाल अब रोने पर आ गया था। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैंने एक झटके से चादर को उसके जिस्म से उतारते हुए कहा। मगर जैसे ही चादर उसके जिस्म से अलहदा हुई, उसने फुर्ती से अपनी जेब से खंजर निकालकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसका खंजर मेरे जिस्म से छूता हुआ गुजर गया था। इससे पहले कि वो दूसरा हमला करता, मैंने पूरी कुव्वत से डंडा उसके सर पर दे मारा। गर्धारी लाल का सर फट गया। मैंने एक बार फिर हाथ बुलंद किया और डंडा पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन में घुसा दिया। गर्धारी लाल चंद लम्हे तड़पने के बाद ठंडा हो गया और इसके साथ ही उसके मुर्दा जिस्म में आग लग गई। आग की हिद्दत कुछ इस कदर तेज थी कि मुझे जल्दी से पीछे हटना पड़ा। देखते ही देखते गर्धारी लाल की हड्डियां भी राख बन चुकी थीं। मैंने जमीन पर गिरी हुई स्याह चादर में गर्धारी लाल की राख, सफेद चादर के टुकड़े और लोहे का डंडा रखकर उसकी गठड़ी बना दी। फिर अपनी जेब से माचिस निकालकर उस गठड़ी को आग लगा दी। लोहे के डंडे समेत तमाम चीजें जल चुकी थीं। इन सब चीजों को क्योंकि जादू के खिलाफ इस्तेमाल किया था, इस वजह से इनको जलाना पड़ा। लोहे का डंडा भी हैरत अंगेज तौर पर जलकर राख बन चुका था। इसके बाद मैंने वो राख इकट्ठी की और मर्तबान में डालने के बाद मर्तबान थैले में डाल दिया। फिर थैला लेकर मैं हवेली से बाहर आ गया। मैंने यूसुफ को याद किया तो यूसुफ अगले ही लम्हे मेरे सामने खड़ा था। यूसुफ, इस थैले को जाकर किसी दरिया पर बहाना है, मैंने यूसुफ से कहा। खावर चौहान, क्या जादू का खात्मा हो चुका है? यूसुफ ने बेताबी से पूछा। मैंने यूसुफ को तफसील बता दी, जिसको सुनकर यूसुफ खुशी से हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद यूसुफ की मदद से वो राख एक दरिया में बहाकर फारिग होकर वापस हवेली आ चुका था। यूसुफ, कुछ पता चला हाजी इमदाद के लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा। मगर यूसुफ ने नफ़ी में सर हिला दिया। और जिब्रान मलिक के बारे में क्या मालूमात हैं? मैंने मजीद पूछा। जिब्रान मलिक शैतान का चेला बन चुका है, जिसकी वजह से शैतान ने उसको काफ़ी काली शक्तियाँ दे दी और उन शक्तियों के बलबूते पर उसने अपने इलाके और इर्द गिर्द के इलाकों में जुल्म की इंतहा कर रखी है। किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। आज भी उसके कारिंदे एक लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे, मगर मेरी दखल अंदाजी की वजह से वो लड़की अपने घर में महफूज तरीके से पहुंच चुकी है और उसके कारिंदे मौत का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा शैतान को खुश करने के लिए वो बदजात जिब्रान मलिक महीने में 2 दफ़ा 9 मौलूद बच्चों को शैतान के मुजस्मे के सामने ज़िबा करता है। यूसुफ ने नफरत से तफसील बताते हुए कहा। हाजी इमदाद के लड़के भी जिब्रान मलिक के कब्जे में हैं। अब हमारा अगला कदम जिब्रान मलिक के खिलाफ होगा। यूसुफ, तुम एक काम करो, अब तुम इंसानी आंखों से ओझल होकर मेरे साथ रहोगे। मैं गुस्से से कांप उठा था। इतनी देर में सुबह की आज़ान हो चुकी थी और हाजी इमदाद भी नमाज के लिए उठ चुका था। नमाज से फारिग होकर हाजी इमदाद मेरे कमरे में आ गया और एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठकर रात के बारे में पूछने लगा। खावर बेटा, रात को बहुत खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तुम खैरियत से तो हो? हाजी इमदाद ने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। जी हाजी साहब, अल्लाह का करम हो गया। आपकी हवेली से सिफली अमल का खात्मा हो चुका है और अब आपका बाग भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। और बाकी रही बात आपके दोनों बेटों की, तो वो भी बहुत जल्द आपके पास होंगे। मैंने मुनासिब अल्फाज में हाजी इमदाद को तफसील बताते हुए कहा। बेटा, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। हाजी इमदाद की आंखें एकदम मुसरत से जगमगा गईं। उसी वक्त ताजू अंदर दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ हाजी इमदाद के पास आकर उसके कान में कुछ कहने लगा। तुम उनको दरवाजे पर रोको, मैं आता हूँ, हाजी इमदाद ने कहा। ताजू भागता हुआ फिर से दरवाजे से निकल गया। खैर तो है हाजी साहब? मैंने पूछा। बेटा, पुलिस दरवाजे पर आई है। उनका कहना है कि तुम एक मफरूर मुजरिम हो और मेरी हवेली में छुपे हुए हो, हाजी इमदाद ने आहिस्ता आवाज में कहा। हाजी साहब, कुछ साल पहले मैं मफरूर तो हुआ था। मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी
और मुझे मेरे ही खानदान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और ये सब जिब्रान मलिक की वजह से हुआ था। मैंने हाजी इमदाद को मुख्तसर अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताते हुए कहा, ओ तुम भी जिब्रान मलिक के जुल्म का शिकार हो, मगर बेटा अब क्या करना है? पुलिस दरवाजे के बाहर आ चुकी है। हाजी इमदाद ने कहा, हाजी साहब आप इस बारे में परेशान ना हो, मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर, मैं उनसे निमट सकता हूँ। आप ऐसा करें कि आप दरवाजे पर जाएं। मैंने हाजी इमदाद को कहा। हाजी इमदाद सारे हिलाता हुआ चला गया। खावर तुम अगर कहो तो इन सब पुलिस वालों को उठाकर कहीं दूर फेंको, यूसुफ ने मेरे सामने आते हुए कहा। नहीं यूसुफ, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम हो कि ये पुलिस वाले दोबारा मेरे पीछे ना आए। इसके लिए मेरे जहन में एक तरीका है। मैंने 3 दफ़ा सरदार तुर्रम का नाम लेकर हवा में फूंक दिया। कुछ ही देर में सरदार तुर्रम मेरे सामने खड़ा हो गया। सरदार तुर्रम की जुबानी पता चला कि वो कबीला भी मुसलमान होकर सरदार जुल्करनैन को अपना सरदार मान चुका है। मैंने और यूसुफ ने सरदार तुर्रम को मुबारकबाद दी। सरदार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, बल्कि एक तरह से मुझे तुम्हारे सारे कबीले के जिन्नात की ज़रूरत है। मैंने सरदार तुर्रम को कहा, खावर चौहान, तुम्हारे लिए मैं और मेरा पूरा कबीला हाजिर हैं। सरदार तुर्रम ने पुरखुलूस लहजे में कहा, सरदार, मैं पुलिस के सामने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम सब जिन्नात किसी भी भयानक रूप में मेरे साथ इस तरह रहो कि सिर्फ पुलिस वालों को नजर आ सको, ताकि वो डर जाएं और फिर मेरी तरफ रुख ना करें। मैंने मुख्तसरन अपना माजी सरदार तुर्रम को बताते हुए अपना मंसूबा बताया। सरदार तुर्रम ने इस बात में सर हिलाया और गायब हो गया। यूसुफ, जब तक मैं पुलिस से निमटता हूँ, तुम पुलिस स्टेशन से और अदालत से मेरी फाइल गुम करके उसको जलाकर दरिया में बहा दो, ताकि पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड खत्म हो जाए। मैंने यूसुफ से कहा। यूसुफ भी इस बात में सर हिलाता हुआ गायब हो गया। अगले ही लम्हे में तकरीबन सारा कबीला ही सरदार तुर्रम के साथ हाजिर हो चुका था। सब उस वक्त इस कदर भयानक शक्ल में थे कि उनको देखकर वाकई कमज़ोर दिल अफराद की मौत वाक़ई हो सकती थी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे पर आया, जहां पर पुलिस और हाजी इमदाद में बहस हो रही थी। मैं चलता हुआ बिल्कुल इंस्पेक्टर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ओह, तो तुम यहाँ हो। पहले तो तुम फरार हो गए थे, मगर अब तुम्हारी रूह ही यहाँ से भाग सकती है। इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान कर जल्दी से मेरे बाजू को पकड़ लिया। भूत, भूत! अचानक इंस्पेक्टर के साथ आने वाली पुलिस की भारी नफरी चिल्ला उठी। फिर जिसका मुंह जिधर समाया वो उधर भाग गया। इंस्पेक्टर भी खड़ा थर थर कांप रहा था। मैंने सरदार तुर्रम को इशारा किया और दूसरे ही लम्हे पुलिस की गाड़ियां हवा में उड़ उड़कर दूर दूर गिरने लगीं। मैंने इंस्पेक्टर से बाजू छुड़ाकर उसके मुंह पर इस कदर जोर का मुक्का मारा कि उसके मुंह से कुछ दांत तक झड़ गए। वो जमीन पर गिरा, मगर अगले ही लम्हे सरदार तुर्रम के एक जिन ने उसको एक टांग से पकड़कर हवा में उल्टा लटका दिया। बाकी भागते हुए पुलिस वालों का भी यही हाल था। सब हवा में उल्टे लटके हुए थे, कुछ तो उनमें से बेहोश हो चुके थे। मैंने सरदार तुर्रम को इशारा किया कि बस इतना ही बहुत है, तो सरदार तुर्रम के साथियों ने हवा में लटके हुए पुलिस वालों को जमीन पर फेंक दिया। उनमें से जो होश में था वो चीखता हुआ सर पर पैर रखकर भाग गया था, और जो बेहोश हो चुके थे मेरे इशारे पर उनको उठाकर पुलिस स्टेशन जाकर फेंक दिया गया। मैंने सरदार तुर्रम का शुक्रिया अदा किया और फिर वो अपने कबीले वालों के साथ गायब हो गया। दरवाजे के बाहर हाजी इमदाद और उसके मुलाजिम बुत बने ये सब देख रहे थे। हाजी साहब, चलिए अंदर चलते हैं, मैंने कहा। बेटा, ये सब क्या था? पुलिस वाले तो ऐसे डरकर भाग रहे थे जैसे उनके सामने भूत आ गया हो, और फिर हवा में मोल्लिक होना। इतना हैरत अंगेज मंजर देखकर तो मेरा सर भी घूम गया है। हाजी इमदाद अब भी उन्हीं मनाजिर में खोया हुआ था। अरे छोड़ें हाजी साहब, आप और आपके मुलाजमों ने जो देखा है उसको भूल जाएं, मैंने तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा हाजी साहब, भूख लग रही है, नाश्ते का बंदोबस्त तो करवाएं, मैंने बात बदलने के लिए कहा। बिल्कुल बेटा, चल भाई ताजू, आज वधिया सा नाश्ता तैयार करवा जाकर, हाजी इमदाद ने ताजू को कहा। अभी हम नाश्ता करके फारिग हुए ही थे कि ताजू ने आकर इतला दी कि गाड़ी बन चुकी है। अच्छा हाजी साहब, अब इजाज़त दें, बहुत जल्द वापस आऊँगा आपके बेटों के साथ, मैंने हाजी इमदाद से रुखसत लेते हुए कहा। हाजी इमदाद गाड़ी तक छोड़ने आया, फिर उससे मुसाफिया करके मैंने गाड़ी में बैठकर गाड़ी का रुख राजनगर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। Thank you for watching and listening. Please subscribe now.